चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन। नमस्कार, मैं आकाश और अभी हम मौजूद हैं नगर के सिसौली गांव में। ये जो अभी किसान नेता राकेश टिकैत का गांव है और एक समय में कहें या अभी भी कहें 90 के दशक से लेके आज तक ये किसान आंदोलनों का सेंटर बना हुआ है। हम बात करें बाबा महेंद्र टिकैत की, जब 90 के दशक में बाबा महेंद्र टिकैत होते थे, उनके एक आवाज़ से, उनके हुक्के की गड़गड़ाहट से दिल्ली की सत्ता तक हिला करती थी। और आज उनके बेटे राकेश टिकैत गाजीपुर में तीन कृषि बिलों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पे डटे हुए हैं। किसानों की मांग को लेके लोग वहां उनके साथ खड़े हुए हैं। हम उनके गांव में आइए लोगों से बात करते हैं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में, वो कैसे समझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरवीन फौजी। आप कहाँ के? आप यहीं के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। आप लोग तो क्या सोच रहे हैं कृषि कानूनों के बारे में? कृषि कानूनों के बारे में हम पिछले 72-73 दिन से उधर बैठे हैं। हमारे घर से एक हमारे भाई गए हुए हैं और अभी हमारी और ज़रूरत पड़ेगी, उधर हम जा रहे हैं। अभी हम घर गए एक फाँट कर रहे हैं 200-200 रुपये की। यहाँ से चंदा इकट्ठा हो गए, वो वहाँ पे हम दिखाएंगे उनको जो आलू प्याज चून उनको चाहिए। अभी हमने गाड़ी लगा दी है, यहाँ से घर गए अभी एक आदमी जाएगा। हमारे 84 गाँव है बालियान खाप के, सभी गाँव सभी ऐसे ही फाँट कर रहे हैं। सभी वहाँ दिल्ली जाने के लिए पूरे बच्चे भी इच्छुक है, बच्चे भी जाने के लिए तैयार है वहाँ पे। तो जैसा कि कृषि कानून में सरकार पीछे अभी तक नहीं हट रही है, 70-75 दिन हो गए आंदोलन के, सरकार पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है और किसान भी अपने इरादे के साथ, मजबूत इरादे के साथ डटे हुए हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? सरकार को आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सरकार को हमारा तो यही कहना है कि सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा। कभी तक भी आंदोलन चले, हम इसे पूर्ण उतारेंगे। एक समय था जब 90 के दशक में बाबा टिकैत जब यहाँ से उठे थे और जब राजपथ पे बाबा टिकैत ने इसी तरीके का आंदोलन जमाया था, तब से उस वक्त दिल्ली की सत्ता के हाथ पांव फूल गए थे और आज ठीक वही इतिहास दोहरा रहे हैं उनके बेटे राकेश टिकैत। तो आप लोग टिकैत साहब के साथ हैं क्या? हाँ, हम टिकैत साहब के साथ हैं। तो आप लोग दिल्ली फिर जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे, पहले भी गए थे, फिर जा रहे काम करके। फिर यूँ काम निमट जाएगा, फिर हम आ लगे में और चले जाएंगे। टिकैत साहब तो कह रहे हैं कि आंदोलन जब तक सरकार नहीं मानेगी, हम आंदोलन को अक्टूबर तक, दिसंबर तक, अगले विधानसभा चुनाव तक भी खींचने के लिए तैयार है। इस पे आप क्या उनके साथ हैं? बिल्कुल अटका है, चाहे 20 साल हो जाए नहीं चलतू रोज जाएंगे। तो ये अभी चूंकि गन्ने की सीजन चल रहा है, गन्ने की खेती भी हुई है, कटाई भी हो रही है, गुड़ भी बन रहे हैं, तो गन्ने का भाव क्या चल रहा है इस वक्त? गन्ने का भाव हमारे यहाँ तो 325 रुपये कुंटल है और ये भी हमारा टाइम पे पेमेंट नहीं आता। पिछले साल तक का भी हमारा बकाया है, जो हमारा पैसा नहीं मिला अब तक। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम किसानों के हितैषी हैं। सरकार कह रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, काम गिराने में वो कह रहे हैं कि हम सालाना उनको 6,000 रुपये देते हैं। तो इससे आप कितना सहमत है कि सरकार किसान हितैषी है या नहीं है? नहीं, 6,000 रुपये से किसान का होता क्या है? मान लो घर में 10 आदमी है तो 6,000 का आप लगा लो, उसका नमक मिर्च भी नहीं आएगा 6,000 रुपये का। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। नहीं खड़े हैं तो फिर जब एक चीज किसान लेना नहीं चाहता, वह जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? मान लो एक चीज हम लेना नहीं चाह रहे भाई, उसमें जबरदस्ती क्यों थोप रहे हमारे ऊपर? सर अभी हमारे साथ उधर भी कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुब्रम पाल। सरकार कह रही है कि ये जो बिल है वो किसानों के हित में है, किसानों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। आपका क्या कहना है इस पे? हम तो देख नहीं रहा, कहीं कुछ कर देंगे, इग्लो नहीं करा कुछ भी यार। हम तो रोज वहीं रहेंगे दिल्ली में ही, हम नहीं उठते मनते भी जा। इब चल दिए गाड़ी भर का चल दी हमारी और हम तो वहीं रहेंगे। इतना उठने के नहीं, इतना हमारा कुछ नहीं करने के। 26 जनवरी की जो घटना हुई थी उसके बाद से, 26 जनवरी की घटना के बाद से जिस तरीके से सरकार लगातार किसानों के दमन पर उतरी हुई है, जिस तरीके से टिकैत साहब के आंसू निकले थे, उसको लेके आपका कुछ क्या राय है? मेरा आया है, हमारे भाई वहाँ पे डेढ़ हम तो उनके साथ है। हमारी मांग पूरी सरकार कर नहीं रही। सरकार के लगातार योगी सरकार भी किसानों पे दबाव बना रही है। योगी सरकार कह रही है कि जो भी किसान आंदोलन करेगा या जो भी किसान आंदोलन में शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ हम लोग सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस पे आपका क्या राय है?
नहीं, किसान कोई आतंकवादी थोड़ा ही है। मान लो किसान पे कार्रवाई करी जाएगी रे, उसकी बात सुनो। किसान है, एक गरीब आदमी है, जो अगर वहाँ पे कोई उपद्रव करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसान के क्यों होगी जब वो शांति से प्रदर्शन कर रहा। 26 जनवरी की जो घटना हुई थी उसके बाद से सरकार ने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी तमाम तरीके से आरोप लगाने शुरू किए। इस पे आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? भाई सरकार तो नहीं करना चाहा, किसान आतंकवादी तो हो नहीं सकता कभी भी। ऐसा है उसमें, अब जो आतंकवादी कैसे हो सके किसान? किसान तो करके खाने वाला है हमेशा। हम क्या किसानों के लगे उनको हमें से लाकर छोड़ दिया, वहाँ से हम तो पीछे रहे, करने वाले तो और ही है कोई। हमें नहीं रहा पता दिल्ली में कहा जाएगा लाल किले पे। सरकार तो कह रही है कि ये जो किसान बैठे हैं, ये किसान नहीं है, ये बिचौली है, आढ़ाती हैं, तो इनका क्या करना है? बिचौलिया को बाहर कर दे। हम कैसे हम ले रहे बिचौलवा? हम नहीं ले रहे कोई बिचौलवा, हम तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। वहाँ बिचौलवाड़ से नहीं बैठने का दिन वहाँ पे भाई, किसान बैठ सके दिन वहाँ पे। बिचौलियों, आपका कहना है कि बिचौली वहाँ नहीं बैठ सकते इतने दिन? मतलब कोई मतलब ही नहीं, ये तो सरकार की खामे का झूठ बोल रही है। बोला भाई, यहाँ तमाम तरीके के लोगों की लगातार कह रही है कि इस आंदोलन को फंड किया जा रहा है विदेश से। इस भारत की सरकार को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतें फंड कर रही हैं। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे गांव में हर घर से 200 रुपये लिए जा रहे हैं, उसका नाम है पूरा वो लिखा जा रहा है, ये हमारी फंडिंग है। वो अपनी जिसका 10 बीघे है, 5 बीघे है, जितनी भी ज़मीन है सबके नाम लिखे हैं, सब 200 रुपये दे रहे हैं। और ये गाड़ी हमने करी है और सभी हम वहाँ ले जाके उनको आलू, प्याज, चून जो भी जाएगा वहाँ ये उसको भंडारे में दे देंगे। ये हमारी फंडिंग है, ये अपने घर से ले जा रहे हैं। मोदी जी हर मामले में रिएक्ट करते हैं, लेकिन जैसे रिहाना का भी ट्वीट आया और भी तमाम विदेश के कलाकारों ने ट्वीट किया और विदेश के जाने माने चेहरों ने ट्वीट किए, तो उसके बाद ये मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि ये आंतरिक मामला है, आंतरिक मामला है। तो आप ये इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये आंतरिक मामला अगर वो इनकी वो करते हैं सरकार की तो कर रहा है, ये मोदी जी का फैक्ट फैल रहा है। अगर उसने किसानों के बारे में बोल दिया तो बोले हम इसका हमारा अंतिम वो मामला हो गया। तो ये भी सोचना चाहिए उसको, अगर वो उनका करते हैं तो ये फैक्ट हो जाता है मोदी का। अगर किसानों के बारे में बोलते हैं तो बोले उनकी हमारे देश में फूट ना डाल ले, वो ना करे। तो ऐसा तो उन्होंने कुछ गलत किया नहीं, किसानों के साथ उसके बारे में उन्होंने बोल दिया तो उन्होंने गलत बात तो कही नहीं कुछ। ये बाबा टिकैत की धरती आज भी किसान आंदोलन के लिए उतनी ही उपजाऊ है जो 90 के दशक में हुआ करती थी। बाबा टिकैत की ऐतिहासिक धरोहर आज भी उसी तरह बरकरार है जिस तरीके से बाबा टिकैत ने इस धरोहर को बनाया था। और हम लोग लगातार आपको इस किसान आंदोलन के बारे में आगे भी और कवरेज देते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।